कश्मीर घाटी जहां बर्फीली चोटी और हरे मैदान शांति का संदेश देते हैं, वहीं यहाँ जमीन पर खून और आंसुओं की एक लंबी कहानी भी दबी हुई है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे हमलों की जिन्होंने न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत को हिला के रख दिया था। उरी हमला, जो कि 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक ब्रिगेड मुख्यालय पे 4 आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से 19 जवान शहीद हो गए, 30 से ज़्यादा घायल हो गए और स्थानीय लोगों को भी घायल हुए थे वहाँ पे, लेकिन उनकी जान नहीं गई थी। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने इस हमले के प्रतिवाद करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई में, जिसकी वजह से आतंकवादियों कुछ मारे गए, कुछ हमला में शहीद हो गए। लेकिन साल आता है 2019 का, जो कि पुलवामा हमला करते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के एक काबिले पे आत्मघाती हमला होता है। इस हमले में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। इसमें एक बस को ही बारूद से उड़ा दिया जाता है। आत्मघाती हमलावर आदिल मोहम्मद डार ने जैश ए मोहम्मद के लिए काम किया था। ये एक संगठन है जो कि टेररिस्ट प्रदान करता है। भारत ने इस हमले के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जो कि माना जाता है कि 1971 के बाद पहली बार हवाई हमला हुआ था सीमा पार पाकिस्तान में। लेकिन साल आता है 2025 का। 22 अप्रैल कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में स्थित बैरन घाटी, जो कि पर्यटकों के लिए मशहूर है, लेकिन वहां भी आतंकवादियों ने कोहराम मचा दिया। इस हमले के में लगभग 28 से ज़्यादा लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा घायल हो गए। इसमें उन्होंने धर्म पूछा और गोली मारी। कुछ लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी कहा, लेकिन हिंदू होने के कारण उनको कलमा नहीं आता था। और एक ऐसे लेडीज को छोड़ दिया जिनका पति को मार दिया आंखों के सामने, और उनको छोड़ दिया ये कहकर कि जाओ मोदी सरकार से कह देना कि यहाँ पे क्या हुआ था। इस हमले में बैरतन घाटी के पर्यटकों पिकनिक मना रहे थे, लेकिन 4 से 7 अगर आतंकवादी सीआरपीएफ के अचानक से आते हैं और हमला कर देते हैं, जिनके पास M4 और कार्बन AK-47 जैसे आधुनिक हथियार होते हैं, जो कि एक समय चलने के बाद 100 से भी ज़्यादा गोली बरसाती है। आतंकवादी सैन्य वर्दी में थे, इसलिए स्थानीय लोगों को उतना भय और शंका नहीं हुआ मन में कि ये हमारे ही सैनिक हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने धर्म पूछा और नाम पूछने के बाद गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ पर्यटकों जो वहाँ घूमने गए थे उनसे कालीमा पढ़ने को कहा, लेकिन कालीमा कैसे पढ़ेंगे? वो जब हिंदू है तो कैसे पढ़ेंगे कालीमा? जबकि एक महिला को यहाँ कहकर छोड़ दिया कि अपने प्रधानमंत्री से बात करो। स्थानीय वहाँ के जो एक स्थानीय मुस्लिम युवक था सादिल अदिल हुसैन शाह, इन्हें पर्यटकों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन हमला वालों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि हमला वालों की कोई धर्म जाति होती है कि नहीं होती है, और आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, ताकि देश के लिए एक आवाज़ आपकी तरफ से भी होना चाहिए।